तारिक फतेह साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। ये तो ट्रेंड है मेरे ख्याल से। ये तो पाकिस्तान के चैनल्स भी बताते हैं, हर साल 1000 लड़कियां गायब होती हैं। ये ट्रेंड बन गया है कि बच्ची गायब होएगी, धर्मांतरण होगा, निकाह हो जाएगा, फिर बच्ची सामने आ सके बोल देगी कि मैं तो मर्जी से हुई हूं। ये भी हो रहा है क्योंकि उसको सर तन से जुदा थोड़ी ना कराना है परिवार का। भाई ये बहुत बड़ा पुराना है। एक वहां सिंध के अंदर तो बहुत ही कॉमन हो गया है ये। वो मिट्ठू मियाँ हैं कोई मौलाना, वो खास तौर पे इसमें काम करते हैं। मैं एक बात आपको जरा बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो अशोक कुमार के साथ हुआ हैदराबाद में, सिंध में, इसका बैकग्राउंड ये है कि सिंध के हिंदू जो शहर में हिंदू हैं उनका जरा सा मोनोपोली थी ये फोन मार्केट के अंदर। मोबाइल्स और टेक्नोलॉजी के ये सामान रिटेल में बेचते थे। ये इंडस टाइम्स का मेरे पास इस वक्त मैंने ट्वीट भी किया, अगर मेरा ट्विटर देख लें। सारा मकसद था कि वो माल जो इनके पास था वो लूटना था। ऑल द बिलोंगिंग्स वर लूटेड एंड उसको फिर हिंदू मुस्लिम फसाद बना के उसको कहा कि कुरान जलाया इसने इसलिए ये हुआ। दरअसल वो जो मोनोपोली थी या वो जो ट्रेडिंग एरिया था मोबाइल फोन्स का और टेक्नोलॉजी का, उनसे उनको वाइप आउट कर दिया ताकि उनकी कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी ना रहे। अब जब आप किसी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे और मजहब को इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि कुरान जलाया इन्होंने, किसी का दिमाग खराब हुआ है, किसी हिंदू का पाकिस्तान में कुरान जलाएगा और वो भी एविडेंस छोड़ेगा, ये किसको बेवकूफ बनाते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता। इनको खुद पता है कि इतनी दहशत होती है एक माइनॉरिटी को रहने के लिए। आप हिंदुओं को छोड़िए, 10,000 पंजाबी एंग्लिकन क्रिश्चियन बैंकॉक में बैठा हुआ, 10,000 रेफ्यूजीज लुकिंग टू गो एल्सवेयर, जिनको निकाल दिया गया वहां से। ना सच को ना एक्सेप्ट करने से सच बदल नहीं जाता। ये पाकिस्तानियों को आज तक समझ में नहीं आया। ये अपने मुसलमानों को इतना मारते हैं कि इनको समझ नहीं आता कि अगर हिंदुओं या ईसाइयों पे या क्रिश्चियन पे जुल्म हो रहा है तो इन बाकी लोगों को तकलीफ क्या है? भैया हमारा काम है ये, हम गज़वा हिंद के लिए आए हैं यहाँ। हम हिंदुस्तान में हिंदुइज्म और तमाम कुफार को खत्म करेंगे और एक दिन रोज़े क़यामत आएगा और हम चले जाएंगे जन्नत में। आपको क्या टेंशन है? ये तो हमारी शरिया के ऐन मुताबिक है, ये हदीस के मुताबिक है। तो जो जुल्म हो रहा है उन लोगों पे जो मुसलमान नहीं हैं, जो ईसाई हैं, और डरिए खौफ उन लोगों को है जो मुसलमान होते हुए माइनॉरिटीज को डिफेंड करते हैं। नहीं, लेकिन तारिक फतेह साहब, फिर मेरे को बस ये होता है कि पाकिस्तान माइनॉरिटी राइट्स पर लेक्चर देता है पूरी दुनिया में। कश्मीर में माइनॉरिटी राइट्स खतरे में, अपने देश में माइनॉरिटीज का क्या हाल है? चीमा जी, अभी आप कहेंगे हुआ ही नहीं था, श्रीलंकाई नागरिक को जिंदा नहीं जलाया था क्या? आप बताइए, बोलिए आप। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो फैनेटिक्स होते हैं, इस तरह के इंतहा पसंद होते हैं, वो भारत में भी मौजूद है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने फिर उनके साथ किया, अभी वो लोग जेलों में हैं, उनको सजाएं हो रही हैं। और आज भी देखिए, किसी जान के बदले कोई कंपनसेशन नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने उस फैमिली का जो इक्तिसादी तौर पे उसको मजबूत करने के लिए उनकी बड़ी मदद की और करते रहेंगे। जो कि हम समझते हैं बहुत बड़ी जो जुल्म हुआ उसके साथ श्रीलंकन हमारे भाई के साथ, और उन लोगों को सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी। सुने ना बात, सुने बात, चीमा जी पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए। चीमा जी, सर जी, बात तो सुनेंगे ना आप। मुझे लेक्चर ना दें, मुझे लेक्चर ना दें। मेरी विनती सुनिए। बोल, एक मिनट चीमा जी, मैंने आपकी बड़ी विनती सुनी, मेरी बात सुनिए। मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। देखिए, मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं, आप लोग डबल स्टैंडर्ड आपके क्यों हैं? पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू कोई मुसलमान किसी हिंदू को कोई मुसलमान कर रहे तो आप बोलते हैं, जो कि बोलना चाहिए, मैं भी बोलूंगा उसके लिए। जबरदस्ती कोई किसी को मुसलमान नहीं कर सकता, ये इस्लाम में नहीं कहता। लेकिन जब मुसलमानों को कत्ल किया जाता है इंडिया में, तो आप लोग क्यों नहीं बोलते? तब तो आप कहते हैं बीजेपी तरक्की कर रही है। नहीं, मुझे बताया ना, तब आप क्यों नहीं बोलते? जब ट्रंप की मौजूदगी में मुसलमानों को कत्ल किया गया, रॉयट्स हुए, मसाजिद के ऊपर बीजेपी के झंडे लहराए गए, तब तो आप नहीं बोलते। तब आप जिहादी हमला था जिसमें वो दंगा नहीं था, वो नरसंहार था। अंकित शर्मा आईबी अफसर, उनकी हत्या की गई थी। दिलबर नेगी हाथ पैर काट के जला दिए गए थे। डबल स्टैंडर्ड्स ना रखें आप, डबल स्टैंडर्ड करते हैं। दिलबर नेगी कौन था फिर, आपको पता है? चीमा जी, दिलबर नेगी का नाम सुना है? हिंदू के लिए भी बोल रहा हूँ, मैं मुसलमान चीमा जी, आपने दिलबर नेगी का नाम सुना है? अंकित शर्मा का नाम सुना है? वज़ीर-ए-आज़म आपने बनाया।
मुसलमानों के कातिल को आपने वजीर आजम बनाया कि नहीं बनाया? नहीं नहीं, अरे आपने, आपके प्रधानमंत्री बने हुए तो इंसानियत के कातिल हैं आप लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हमारे यहाँ कोर्ट है, वहां से क्लीन चिट मिली है। आपको थोड़ी ना मैं सफाई दूंगा बैठकर। रियासत क्या बकवास कर रहे हो आप? पूरे के बार बार पूरे जालिम हिंदू कह- जो है जालिम कह रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं? मस्जिद को अमन गिराते चुप हैं करिए। पगला और आदमी फिर आप, उसके पगला ऊपर आप लोग आदमी मंदिर देश का बनाते हैं प्रधानमंत्री और आप के कहते हैं बारे में मुसलमान बकवास हैं। कर रहे हैं। एबनॉर्मल आदमी। चीमा साहब आप बकवास इस तरह ना की करें। बातें करते हैं। अमन चीमा भाई, साहब, मेरी आप बात इस सुनिए। तरह की बात चीमा, मेरी करते बात हैं। मर्यादा ना पहले भूलें। मस्जिद गिराते चीमा हैं, साहब, उसको मैं शहीद छोड़िए करते ना, हैं और मेरे फिर ख्याल से कहते हैं शोएब उसकी जमाई जगह आपको मंदिर जवाब बनाते देंगे, हैं। भारत के और मुसलमान हैं। सुप्रीम कोर्ट चीमा करती साहब, है। बैठे देश स्टूडियो के में। प्रधानमंत्री के खिलाफ भारत शब्द की ना बोले। सुप्रीम नहीं नहीं, कोर्ट कोई नहीं बोल करती रहा है। भाई, क्या हैसियत आप लोग औकात है किस तरह किसी की? की भारत double के standard प्रधानमंत्री आ के रहे खिलाफ हैं? एक शब्द बोलेगा आप कोई? सच्चाई बोलना छोड़िए, सवाल है हमारे कोई। कोर्ट ने क्लीन चिट दी, आपको इनका चाहिए थोड़ी ना आप कुछ सच्चाई सुनने बैठा है। बोलें, रुकिए आप चीमा इस जी आ तरह रहा हूं। ना करें। कमर आप चीमा ये रुकिए, कमर मुसलमानों चीमा की रुकिए। ठेकेदार हो क्या कमर हिंदुस्तान चीमा के? एक ये मिनट। तो बहुत तकलीफ हो शोएब रही है जमाई। हिंदू मुसलमान हो गया। नहीं नहीं सर, हिंदू मुसलमान से टेंशन नहीं होती। कौन रोकेगा? वहां इंडिया तो के सिर्फ अंदर? हिंदुओं को काटा जा रहा है, सिखों को इस वक्त काटा जा रहा एक भी है, हिंदू लिंचिंग जो हो है, रही है। इस वक्त पूजा एक भी पूजा मुसलमान पूजा के इंडिया साथ की क्या हुआ था? जो है वो जिसका अपहरण नहीं हो गवर्नमेंट पाया में नहीं है। उसको क्यों नहीं है? सरेआम गोली मार दी गई। एक भी पाकिस्तान में मुसलमान जिसका इंडिया की अपहरण नहीं हो सरकार पाता में उसको नहीं है। गोली मार दी क्यों जाती नहीं है। एक भी अपहरण हो शख्स? जाता है तो ये उसका जातियां धर्मांतरण ये हो बंद जाता है, की जानी निकाह चाहिए। कर दिया जाता है। अब पूजा के साथ क्या हुआ था? पड़ेगा। कमर चीमा जी, एक चीज बताइए, कितने 1-1.5% जी, बचे हैं जी। शायद हिंदू, 1-1.5%। उनसे क्या खतरा है? नहीं, 1%, 1% नहीं, 1%। और हिंदू 0.01% सिख। हाँ। सिख 0.01%। 0.01% सिख है और 1% शायद हिंदू है। इनसे क्या खतरा है? इनसे डर लगता है? इनसे क्या खतरा क्या है? क्यों नहीं रह सकते ये लोग वहां पर? क्यों इनका धर्मांतरण? इनसे इतना डरते क्यों हैं आप लोग? देखिए, 2-3 एंगल हैं जो डिस्कस करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि ये किसी को जबरदस्ती मुसलमान करना ना तो इस्लाम में है, ना इसकी कुरान इजाजत देता है। और जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये तो हो गई सीधी सी एक बात कि किसी को जबरदस्ती मुसलमान करना। कितनी सजा बात मिली यह है- आज तक पाकिस्तान में? सुने, किसी को मिली हो देखिए, अगर आप मुझे बता दें, एक भी नाम अगर हो मुझे तो। मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट जीना जी आप बिल्कुल बोलिए, बस मुझे अच्छा लगा, आपने धर्मांतरण का विरोध किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर एक आप नाम मुझे बता बोल दीजिए रहे, किसी आप- को सजा मिली हो तो, एक नाम। सर मैं बताता हूँ ना, सर मैं बताता हूँ। ओपनिंग करें। जी जी दूसरी बात इसमें ये है कि देखें, चीमा जी पहली तो पाकिस्तान बता के दीजिए, अंदर- आपने बोला धर्मांतरण पर सख्त सजा एक को मिली है? एक को, एक नाम, भाई एक देखें, मेरी बात सुने, लोगों को सजाएं मिली हैं, लोग जेलों में भी हैं। एक नाम बताइए अगर किसी ने- धर्मांतरण की सजा। ऐसा नहीं है चीमा जी, आप भी जानते हैं। आप चीमा जी देखिए, एक नाम, हजारों केसेस- अभी मुझे पता है 2019 में ननकाना साहिब में ग्रंथी की यार, बेटी मुझे का ये अपहरण बताएं, हुआ। गुजरात 12-13 में जो साल की लड़कियां गायब मुसलमानों होती को, हैं, हजारों मुसलमानों बुजुर्गों से को शादी गुजरात करा दी में जाती है। कत्ल किया चीमा गया जी था। देखें, गुजरात में हजारों मुसलमानों को कत्ल किया गया था, तो नरेंद्र मोदी साहब तो वजीर आला से आप छोड़ वजीर दीजिए आज़म ना बन गए। चिंता, हमारे घर का मामला है बाबरी ना। मस्जिद गिराई गई और अच्छा, बाबरी इसलिए मस्जिद की इसलिए जगह सिख मंदिर बच्ची के बना साथ दिया गया। गुजरात का बदला आप ले लोग रहे उस हैं। पे तो कोई नहीं बोलते। आप गुजरात का बदला ले रहे हैं, देखिए, बता आप दीजिए हक ना की फिर बात खुलकर। करें ना। आप जनाब हक की बात करें। अगर मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू को मुसलमान जबरदस्ती करना गलत है, तो आप भी माने कि मस्जिद की जगह मंदिर बनाना गलत है। कहां पे आपने नरेंद्र मोदी ने एज ए वजीर आला हजारों लोगों का कत्ल किया। इंडिया की अवाम ने नहीं वहां उनको अरे हमारी इंडिया की अवाम ने वजीर इंडिया आज़म की बना कोर्ट दिया। ने क्लीन आप चिट क्या दी है बातें भाई। करते हैं? पाकिस्तान की आप कंगारू हमें कोर्ट लेक्चर थोड़ी ना ना है, दें। हमारी न्यायालय आप ने हमें लेक्चर ना कोर्ट दें। क्लीन आप चिट ये मिली है। बताएं कि आपके 30 साल मसले मामला क्या चला। हैं? मैं तो सिर्फ इतना 30 साल बाद सिर्फ इतना कहूंगा, यहाँ तो कि कसाब जो को लोग सर 30 साल बाद इंसाफ जो मिला लोग है। ये काम करते हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए। पर आप भी तो बताएं, नरेंद्र मोदी को मुसलमान कत्ल करने पे वजीर आजम बना किसको, दिया। कहां से, कौन और सा कत्ल? मस्जिद की जगह साबरमती मंदिर बना दी। आप लोगों को कुछ मैं पता अब नहीं छोड़िए, है। मैं आपको मैं बताइए। सफाई थोड़ी और ना हमें दूंगा यहाँ यहाँ पे पर। लेक्चर देते मैं हैं। आपको सफाई थोड़ी ये ना देने लेक्चर बैठा हूँ। देते चीमा जी हैं। बस मेरे को एक चीज माने ना, बताइए, माइनॉरिटी हम- राइट्स की आप लोग ये बात तो करते हैं ना, मुसलमान करते हैं ना। माइनॉरिटी आप राइट्स लोग की तो बात कत्ल करते हैं कर ना, देते हैं मुसलमानों को। माइनॉरिटी आप तो राइट्स की बात मुसलमानों करते हैं को ना आप कत्ल लोग। कर देते हैं, उनकी आबादियां जला देते हैं। आप ये तो मुसलमान करती हैं, आप उनको कत्ल कर देते हैं। मुझे ये बताएं, दोनों में से बड़ा जालिम कौन है? एक मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान करते हैं, आप हिंदू जो है मुसलमानों को सीधा कत्ल कर देते हैं। चलिए आप ये मान बताएं रहे हैं कि किसको आप पहले करते सजा हैं, ये मिलनी अच्छी चाहिए? चीज है। कम से कम आप क्या मान तो बातें रहे हैं कि करते हाँ हैं हम हिंदुओं को मुसलमान करते हैं। ये भाई तो आप कर मान रहे रहे हैं हैं, लोग पहली यहाँ बात। पे, ये भी जबरदस्ती अभी आप कर कह रहे रहे हैं, थे वो मैं गलत विरोध है। करता हूँ, आप ये आप मान माने रहे हैं, बड़ी चीज है मुसलमानों ये। को कत्ल क्यों तो बस करते हैं करिए ना, गैर डरते जरूरी? क्यों हैं आप लोग इतना? आप क्यों 1-1.5% रह मुसलमानों नहीं को गए, कत्ल उनसे भी आप करते लोगों हैं? आप कभी लोगों हिंदुओं को को इतना इसकी खौफ सजा है। मिली? कभी नहीं मिली। अच्छा, मेरा सवाल ले रहा हूँ चीमा जी, अब आप बोलिएगा आराम से, हम एक सवाल जवाब बात कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है, कश्मीर में मुझे बात माइनॉरिटी मुकम्मल राइट्स की बड़ी करने चिंता देंगे तो होती है आपको। पाकिस्तान में माइनॉरिटी राइट्स की क्या सिचुएशन, अब आप ये मत कहिएगा बहुत शांत
शानदार है। हिंदुओं और सिखों के कहेंगे। साथ क्या हो रहा है, अब आप बोलिए, फिर तारिक फतेह। सर अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दिया आपने।
पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। Yes. पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को इतने अच्छे से नहीं जो है उनको इज्जत दी जा रही। इसमें मुसलमान जो हैं वो ज्यादती भी करते हैं बहुत दफा, लेकिन रियासत जो है वो एक्शन लेती है। कल भी रेंजर ने वहां हैदराबाद में लोगों को डिस्पर्स किया, लोगों को मारा। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो मंदिर गिराने पे खुद सुमोटो नोटिस ले चुके हैं और वो मंदिर बहाल किए गए हैं। जहां पे जुल्म हो रहा है वहां पे पाकिस्तान की रियासत खड़ी होती है। लेकिन भारत का प्रॉब्लम यह है कि सिस्टमैटिक तरीके से मुसलमानों की इबादतगाहें तबाह की जाती हैं और मुसलमानों को मारा जाता है। लेकिन 14% जमीन निकल गई, आसमान खा गया। कहाँ गए 14%? चीमा जी, कहाँ गए 14% हिंदू? गलत हैं, कहाँ गए? वो स्टैटिस्टिक्स गलत है जनाब, वो स्टैटिस्टिक्स गलत अच्छा, है। स्टैटिस्टिक्स गलत है। ये 1% जो कल को 1% भी नहीं बचेंगे तो आप कहेंगे थे ही नहीं अमन जी, हिंदू तो थे ही नहीं भाई, गलती थी वो रुक गए वहां पर। स्टैटिस्टिक्स गलत दिए थे जनाब, अमित शाह ने पार्लियामेंट में स्टैटिस्टिक्स गलत दिए थे। वो जो 14% थी वो बांग्लादेश और पाकिस्तान। बीजेपी के नेता भी मौजूद है, सिरसा जी भी और अमूल जी भी। मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि अगर बेटियों का दर्द आप समझते हैं तो बिल्किस बानो का दर्द समझेंगे आप? 11 बलात्कारियों को रिहा कर देते हैं, मिठाई खिलाते हैं, माला पहनाते हैं। थोड़ी तो संवेदना होनी चाहिए, थोड़ी तो इंसानियत होनी चाहिए। लोगों ने देश शर्मसार हो रहा है आपकी ऐसी हरकतों से। आपने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करके पूरे देश के 150 करोड़ शर्मसार किया है। भारतीय जनता पार्टी तक ये बात पहुंचनी चाहिए, अब पहुंच रही है। अरे आप किनसे बात शाहीन बाग कमेटी का हम मेंबर तो किसी को कमर चीमा को नहीं जानते, मैं किसी को नहीं जानता, मैं सूरज पालमपुर को जानता हूं, मैं मनिंदर सिंह सिरसा को जानता हूं। मैं पूछ रहा हूं बिल्किस बानो का इंसाफ कब मिलेगा? कब आप उनके बलात्कारियों को दोबारा जेल भेजेंगे? आप उसको माला पहनाते हैं? पाकिस्तान का भाईजान आया क्या? एक बलात्कारी जंग जीत के नहीं आया है, वो आपकी उसको माला पहनाया जा रहा है, अरे सुनिएगा, खिलाई जा रही है। पाकिस्तानियों को बता रहे हो क्या? अरे पाकिस्तानियों को बता रहे हो क्या? इस पर भी बोल लीजिए, पाकिस्तानियों को बता रहे हो कि बेटी का दर्द ये होता है। अगर बेटी से संवेदना है ना, बेटी बचाओ। अगर इतनी बिल्किस बानो के लिए खड़े हो जाओ। एक मिनट रुकिए शोएब जमुई देशद्रोही आप। अमू साहब एक मिनट नहीं ये है कंसर्न मेरे लिए। नहीं एक मिनट शोएब, अमन जी, ये मेरे लिए बहुत आपने इमोशनल बहुत बहुत इमोशनल है को देखकर। एक चीज, जब आप डिबेट में आए थे ना, जब आप डिबेट में आए थे मुझे पूरा भरोसा था पाकिस्तान को कवर चीमा साहब को देखकर कवर फायर नहीं दे रहा, बचाएंगे, मैंने जितना उनको कंडेम किया आप है, हमारे अंदरूनी मामले को भारत पाकिस्तान से जोड़ेंगे। कंडेम नहीं किया आप हमारे अंदरूनी मामले को आप पाकिस्तान को कवर फायर देंगे। चीमा साहब के चेहरे पर मुस्कान आज आपकी वजह से। कभी उठाया बिल्किस बानो के मामले में? चीमा साहब उन्हें पता है भारत में भी बैठे हैं, स्लीपर सेल भारत में भी है। उस पे बस बचा लिया आपने। बिल्किस बानो पे डिबेट नहीं ना किया अमन जी, हो गई नहीं ना की, ठंड पड़ गई सर, क्योंकि आपको मालूम था कि बिल्किस बानो पे डिबेट नहीं करते, इसलिए शोएब जमई को आवाज उठानी पड़ती है। शोएब जमई और चीमा जी का चेहरा दिखाइए। शोएब जमई की आवाज इसलिए उठानी पड़ती है क्योंकि हमारे देश आज हम बतौर हिंदुस्तानी बात कर रहे थे, हम बतौर हिंदुस्तानी हम सारे बात कर रहे थे, और आप पाकिस्तान को कवर फायर देने के लिए स्टूडियो में बैठ गए। पाकिस्तान के 2 आदमी है ना, बचाने के लिए बैठ गए, तारिक फतेह पाकिस्तान से है ना, बैठ गए यहाँ पर। तारिक फतेह पाकिस्तान से है ना, पाकिस्तान से है ना तारिक फतेह। तो ये कमर चीमा के लिए भड़कता है, कमर तारिक चीमा फतेह का दिल हिंदुस्तानी है। ये 2 पाकिस्तानी थे, भरोसा था पाकिस्तान को, 2 पाकिस्तानी थे ना वहाँ पे। इनके दिल में आज भी पाकिस्तान है। शोएब जमुई के मुझे ये बिल्किस बानो का केस इसलिए उठाना पड़ता है क्योंकि किसी मीडिया पे मुख्य तौर पे इस पर चर्चा नहीं हो रही। अमन चोपड़ा इस पे ट्वीट नहीं करते, लेकिन बेटी की संवेदना जिनके अंदर होगी, जो शर्मसार होंगे, वो बिल्किस बानो का जरूर समर्थन करेंगे। उन बलात्कारियों को मिठाई मुझे जवाब देने दो ना प्लीज। अमन मैं बोलना चाहता हूं। बोलिए अमू जी, बोलिए। एक मिनट सिरसा जी आ रहा हूं, चीमा जी आ रहा हूं, बोलिए अमू जी। ऐसा है ये जो पाकिस्तानी भाईजान बैठे ना शोएब जमुई, इन शोएब जमुई के जो भाईजान बैठे चीमा साहब, पाकिस्तान के मेहमान आपके घर में, ब्रिगेडियर आपके घर में, आपा चाचा सब आपके पाकिस्तान में। हमारा तो कोई रिश्तेदारी नहीं है, हम सभी हमारा तो कोई रिश्तेदारी नहीं है अपने भाई। शांत बस, सम्मान करते हैं, सम्मान, परंतु एक कसाईयों के साथ रिलेशन आपका जाहिर हो गया।
इन कसाईयों के साथ, जो बहन बेटियों के आज हम साथ पाकिस्तान के बलात्कार मसले पर करके डिबेट उनका कर रहे हैं, आप धर्म अपने अंदरूनी परिवर्तन मसले करते हैं। लेकर आए हैं। बिल्किस आप बानो मैं के कश्मीरी पंडितों बलात्कारियों का के लेकर आऊं, साथ फिर हमारा रिश्ता उदयपुर नहीं को हो लेकर आऊं। सकता। अरे आप बिल्कुल उदयपुर को ऐसी लेकर आऊं सोच के मैं। साथ हमारा कन्हैया रिश्ता के नहीं विरोध हो में उतरा सकता। आप सड़कों पर। पाकिस्तान ऐसी से सोच के कराएंगे साथ आप। हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। आप उदयपुर लानत को लेकर- भेजता हूं मैं ऐसी आप मानसिकता उदयपुर के पर। खिलाफ अरे सड़कों पर उतरे, छोड़िएगा। कन्हैया के विरोध में सड़कों पर उतरे नहीं? सब उतरे ना। उतरे। कश्मीरी हाँ, पंडितों के लिए सड़कों पर उतरे? बिल्कुल उतरे। नहीं उतरे। शाहीन बाग मैं में तो उतरे कह रहा हम। हूं, जो सिख भाई शाहीन आप बाग में लोगों को उतरे। शाहीन बाग में जाके बिरयानी अरे खिला रहे शाहीन थे बाग ना। शाहीन वही बाग गलती में थी। शाहीन बाग में कश्मीरी पंडितों के बस, समर्थन में यहाँ हो गया, हो गया, से ऑडियो नारे बंद। लगे बस, ऑडियो बंद, हैं। शाहीन ऑडियो बाग बंद। शाहीन बाग में पाकिस्तान के बलात्कार सिखों हो के रहा था समर्थन धरने में नारे में। लगे हैं। सिरसा क्या जी, पता है आपको? सिरसा जी एक मिनट, मनजिंदर सिंह सिरसा, उसके बाद पाकिस्तान कमर में जी। धरने पर एक बैठी हुई एक महिला मिनट। के साथ पाकिस्तानी बलात्कार होते आप लोग। बस बस ऑडियो बंद है। शाहीन बाग ऑडियो के बंद है। मंच से हमने बस, हो गया, पाकिस्तानी ऑडियो बंद है। सिखों के नहीं, समर्थन नहीं, में नारे लगाए। पता है मुझे। 2019 में ननकाना साहिब बात जब हमला हुआ, आप देखिए, देखिए ना, सिखों को नागरिकता मिलनी ये चाहिए। सबूत है। सिखों को नागरिकता ये मिलनी सबूत चाहिए। है। सिखों को नागरिकता ये मिलनी शाहीन चाहिए। बाग के मंच से क्यों भाग रहे हमने हैं? क्यों भाग रहे पाकिस्तान हैं? को कंडेम किया क्यों था। भाग रहे हैं शोएब जमाई? पाकिस्तानी सिखों के समर्थन में नारे अरे लगाए थे। चुप करो। ननकाना साहिब के हथियारों को फांसी दो का नारा लगाया चलिए था। बस हो गया। ये शोएब है अब एक सबूत। शोएब चीमार शोएब भाई शोएब, भाई। सबूत है, हमें- नागरिकता ये मिलनी देखो। चाहिए, हाँ या ना? सिखों को नागरिकता मिलनी चाहिए, हाँ ना? मिलनी चाहिए। हिंदुओं को मिलनी चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो फिर सीए के साथ हैं? पुराने कानून सीए से के भी हो साथ सकता है, हाँ या है ना? अरे भाई पुराने तो बस कानून फिर हो ऑलरेडी गया। कानून शांत रहिए existing है बस। हमारे एक पास। सेकंड लगता है, आप जैसे लोगों को बोलिएगा, क्या- बोलिएगा, कानून है। अब मनजिंदर सिंह सिरसा, उसके बाद कमर चीमा। पहले मनजिंदर सिंह सिरसा, उसके बाद कमर चीमा, एक एक करके बोलेंगे। देखिए, मुझे अच्छा मुझे- नहीं लगा शोएब, आज आपने मुझे पाकिस्तान के गेस्ट ये को कवर शोएब- फायर दिया। कोई कवर आपने फायर नहीं अंदरूनी- दिया है। क्योंकि आपने आप निभाया बताओ, अपना रिश्ता। 1 to 1 कराओ आपने कमर चीमा रिश्ता के साथ। निभाया अपना। 1 to 1 आज कराओ आपने कमर अपना चीमा के रिश्ता साथ। निभाया। 1 to 1 आज कराओ आपने चीमा दिखा के दिया। साथ। हीरो बनाया, मैं कैसे आपके लिए उनका धर्म बढ़ा है। हीरो बनाया। आज कराओ आपने- 1 to 1 आज कमर अपने चीमा के साथ। अपना असली मैं रंग दिखाता दिखाया। हूं मैं। आज आपने अपना कमर असली चीमा रंग बच नहीं दिखाया। सकता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या? आज आपने असली रंग दिखाया। पाकिस्तान के लोग बच नहीं सकते। माइनॉरिटीज पे जुल्म होगा तो शोएब जमाई बोलेगा, और जो गलत हो रहा है अशोक के साथ भी ना, गलत बस हुआ, हो गया ना, हो सिख गया। बेटी के साथ भी नंबर गलत बढ़ा हुआ। लिया आपने, बोला कट्टर मैंने, बनते होंगे। बोला मैंने। जाइए आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान में शाहीन बाग खड़ा करेंगे ना, बड़े आपके फैन फॉलोइंग है। समर्थन में बोलिए आप। पाकिस्तान में बड़ी तगड़ी फैन बिल्किस फॉलोइंग बानो हो के गई अब समर्थन में आपकी। बोलिए चलिए आप। बस हो गया। कि वो हिंदुओं को मत निकालो जो वो गटर वटर साफ करते हैं। इनके एटीट्यूड्स आप देखिए सुपीरियोरिटी के और हिंदू दुश्मनी की ये थे कि हिंदू सिर्फ वही रहेगा जो टॉयलेट साफ करता, बाकी सबको निकालो। आपने लाहौर, इनकी शायद पता हो चीमा साहब को नहीं पता, सीता के बेटे का नाम कहाँ है? लाहौर शहर। किसी लाहौरी को पता नहीं है, वहां एक हिंदू नहीं रहता आजकल। आपने सर गंगाराम का शहर उठा के यू वाइप्ड इट क्लीन। अच्छा, ये तो आपने हिंदुओं के साथ किया। जो आपने बांग्लादेश में मुसलमानों के साथ किया कि 1 लाख तो सिर्फ प्रेग्नेंट मुसलमान औरतें, जो पाकिस्तानी फौजियों को हुक्म दिया कि इनकी नस्ल बदल दो, बंगाली काले रंग के होते हैं, इनको गोरा कर दो। 100,000 मुस्लिम वुमेन वर रेप्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी। आज जो आप पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में कर रही है, 50,000 बच्चे गायब हैं, जिसको कहते हैं फोर्सिबली डिसअपीयर्ड, या सिंध में जो जा रहे हैं वो मुसलमान हैं। अरे आप किसी और को इंसान समझते नहीं जब तक वो उर्दू बोलने वाला पंजाबी ना हो, या आपके लखनऊ या वहां के महाजिर आके बैठे हो कराची में सिंधियों की जबान पे पाबंदी लगाने के लिए। आपने 5% की जबान उठा के 95% पे थोप दी। दुश्मनी आप करते हैं हिंदुस्तान से, जबान आप बोलना चाहते हैं हिंदुस्तानी। अपनी जबान से आपको शर्मिंदगी होती है। आप एक कंट्री नहीं है, आप एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट हैं, जिसका लेजिटिमेट हिस्सा मेजॉरिटी कहीं दुनिया में नहीं होता कि मेजॉरिटी कहता है हम जान छोड़ो, दफाओ। शेख मुजीब वॉज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसने कहा हाथ जोड़ता हूं साहब, नहीं चाहिए पाकिस्तान, मुझे बांग्लादेश दे दो, इन लोगों के साथ हम नहीं गुजार सकते। शोएब जमाई जी, सीधा सा सवाल है मेरा। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, क्या हुआ? मेरा सवाल ये है कि इनको नागरिकता के विरोध में थे आप लोग, कि हिंदुओं को नागरिकता नहीं, सिखों को नहीं? इनके लिए होना चाहिए शाहीन बाग, पाकिस्तानी हिंदू भाइयों के लिए, सिख भाइयों के लिए एक शाहीन बाग होना चाहिए कि इनको नागरिकता दो। देखिए अमन, ये बात सही है कि ठीक है, मैं शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति का कन्वीनर हूँ, और सीए के खिलाफ आंदोलन अभी फिर से आसाम में शुरू हो गए हैं। जो आसाम स्टूडेंट यूनियन ने किया है वो हमने नहीं किया, वहाँ पे शुरू हो गया। लेकिन चूंकि बात आज पाकिस्तान, क्या शुरू हो गया? सीए के खिलाफ विरोध फिर से शुरू हो गया। फिर से आप कह रहे हैं हिंदू मर ऑल जाए, स्टूडेंट हिंदू मरे तो आसाम मरे, इनको यूनियन, नागरिकता के खिलाफ फिर बैठ गए आप लोग। वो कोई मुसलमान या हिंदू नहीं है, वो ऑल स्टूडेंट आसाम यूनियन, देख लीजिए कौन है। नहीं तो आप वो कह रहे हैं सीए के खिलाफ, एनडीए के सहयोगी थे वो लोग। सीए के खिलाफ है ना? अगाथा अरे कोई भी हो, मेरे को फर्क नहीं अगाथा पड़ता, संगमा CA के जो है खिलाफ ना। बीजेपी की साथी हैं, वो सीए उसके के खिलाफ है। सीए के आप खिलाफ कह रहे डिफेंड हैं कर रहे हैं।
अब आप सुन लीजिए, सीए के खिलाफ कह रहे हैं मेरे को, जी सीए के खिलाफ यानी कब कि है? हिंदू इनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए, इनके घर में चढ़कर ये लोग कट्टरपंथी इनको जिंदा सीए मार दे, उसके आप खिलाफ इनको है ही नागरिकता नहीं। देने देंगे, हिंदुओं को नागरिकता नहीं। सीए उसके खिलाफ है ही नहीं। आप वही यही तो है बार बार CA, क्या होती है पिछले definition, क्या है 2 CA? वर्षों से आपने क्या है कंफ्यूज CA? कर रखा है। हिंदुओं को, सिखों आप को, बोलने भारतीयों को नहीं इनको देते नागरिकता का हो, प्रावधान है। उसके बाद फिर आप अपनी सारी बात रख देते हो, तो बात हो ही नहीं पाती है। मैं तो आप तो कम से कम बोल पा रहे हैं, वहां देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है उनके साथ। आपको तो बोलने की आजादी है, फिर भी कहते हैं खतरे में। हिंदुओं को देखिए क्या हो रहा है कहां वहां पर। दे रहे हो? 10 सेकंड हम नहीं बोल मुस्कुराइए पाए मत सर। अशोक के साथ क्या हो रहा है मैं वहां पर 10 देखिए। सेकंड नहीं बोल पूरी पाया दुनिया हूं। में किसी एक मुसलमान के साथ कुछ अमन, होता मैं था, आप लोग 10 सारे सेकंड उछलने नहीं लगते बोल हैं। पाया हूं, सफोकेशन कोई हो रही बोलता है। नहीं है वहां पर हिंदुओं के लिए। मैं सफोकेट हो रहा हूं भाई, हाँ, बोलने दो अशोक प्लीज। के साथ क्या हो रहा है सर, मत बोलिए। सफोकेट करो, बोलने दो। ओहो, दम घुट रहा है, दम बोलिए, बोलिए, दम बोलिए। घुट रहा है भाईजान का, जरा बोलिए देखिएगा। बोलिए शुभ जमाई। देखिए, चूंकि बात पाकिस्तान के हवाले से हो रही है, मैं बहुत साफ तौर पर, बड़ा क्लियर माइंड इस पे कि आप कमर चीमा साहब या पाकिस्तान के आवाम तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, पैरेलल ड्रॉ करके, किसी दूसरे इंसिडेंट का पैरेलल ड्रॉ करके आप किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको अपने उसी इंसिडेंट पर एक फोकस करके अपने इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर भी जो ह्यूमन राइट्स की जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हाँ, यकीनन मैं भारतीय मुसलमान हूं, हमारे भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ जो कहीं पर भी यहाँ से इक्तिसाल हुआ है या जुल्म हुई है या ज़्यादती हुई, उसके लिए हम खड़े रहे, कई दफ़ा चर्चाएं हुई। लेकिन बात सवाल ये होता है कि कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट अपने देश में हो रहे माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यकों पर जो जुल्म है उसको इंडिया के किसी इंसिडेंट के साथ पैरेलल ड्रॉ करके आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये समझ रहा हूं कि कमर चीमा साहब को ये बात, या पाकिस्तान के आवाम के साथ जो मेरी आवाज वो पहुंच रही, तो ये समझना चाहिए कि वहां की सिविल सोसाइटी को उठना चाहिए और बड़ी तादाद में उठना चाहिए कि वहां की माइनॉरिटीज के राइट का प्रोटेक्शन भारत की माइनॉरिटीज के लिए ये एक अच्छी बात होगी। क्योंकि भारत के जो हिंदुत्ववादी, जो सुनिए गौर से, जो हिंदुत्ववादी एक्सट्रीमिस्ट फोर्स है वो बार बार भारत में हो रहे मुसलमानों पे कभी जुल्म होते हैं तो उसका पैरेलल ड्रॉ करते हैं पाकिस्तान के। देखो पाकिस्तान में ऐसा हो रहा, पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान के माइनॉरिटीज का सेफ होना बहुत जरूरी है। इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट बोलिए ना। नहीं, बिल्कुल बोलूंगा मैं, बोलिए ना। इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, अगर जिसने, सुनिए, नहीं, आपने तो कश्मीरी पंडितों के आपने लिए शाहीन बाग पर मुझसे, आपने शाहीन बाग पर मुझसे पूछा, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अमन देखो, अमन देखो, एक बार दिखाओ, जनता को देखना चाहिए। ये शाहीन बाग आंदोलन के दौरान, शाहीन बाग के मंच पर हमने सिखों के लिए आवाज उठाई थी जब पाकिस्तान में ननकाना साहिब पे हमला हुआ था। हमने पाकिस्तान के खिलाफ बोले थे। इसी पर ब्रेक ले रहा हूं जी, ये देखो शाहीन बाग के मंच पे आज इनको यहाँ पे गालियां सिरसा जी, आप गलत बोल रहे हैं। भारत का मुसलमान भारत के सिखों के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। भारत का मुसलमान भारत के सिखों के साथ, अगर माइनॉरिटीज में एकता नहीं रहेगी, बोलिए टीवी चैनल पे वो गंदे लोग हैं, आप बोलिए गंदे लोग हैं, नहीं बोलिए फिर वो गंदे लोग हैं, बोलिए उनको गंदे लोग हैं, वो गंदे लोग हैं, बोलिए बरचुंडी में जो हो रहा है, बरचुंडी में कर रहे हैं, वो गंदा आदमी है, बोलिए वो गंदा आदमी है, बोलिए वो गंदा आदमी है, बोलिए मियां मिट्टू गंदा आदमी, बोलिए पाकिस्तान इतना बचाएंगे, बोलिए ना, आप बोलते क्यों नहीं है? बातें करते, बोलते तो नहीं हो आप, शर्म आती, बोलते हो, बोलो मियां मिट्टू गंदा आदमी है, बोलिए यहाँ पे। अरे बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ मियां मिट्टू नहीं बोलेगा, गंदे लोग हैं जो उसके अबडक्टर हैं, क्या जो बोलो, किडनैप करने क्या वाले गंदा हमारे आदमी आदमी हैं। शर्मसार किया उसने। कट्टर नहीं है, कट्टर नहीं है, कट्टर नहीं है, गंदे लोग हैं, कट्टर नहीं है, वो लोग जलील हैं, वो बेईमान हैं, वो हैवान हैं, वो इंसान नहीं हैवान है, और हैवान तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पे बैठ के तुम्हारे जैसे लोग उनकी पुष्ट बनाई करते हैं और कमर चीमा ऑन द स्क्रीन। पहले ये दीना कौर की बात यहाँ नहीं होने देंगे कभी भी। पहले कमर चीमा, उसके बाद तारिक फतेह। कमर चीमा, कमर चीमा, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? ठीक है, कमर चीमा तब जाने की कोशिश करेंगे, वैसे शोएब हैं, कमी नहीं महसूस। कमर चीमा ऐसे ही करेंगे, मीठी मीठी पहले बातें करेंगे और अपना रंग बाद में दिखाएंगे। उनकी शुरू से कला में कमर चीमा जी को बहुत देर से देखता हूं, वो कभी सच नहीं बोलते। सिरसा जी ने जो एक बातें कही, जान ले लेंगे उसके लिए, दंगा कर देंगे। सिरसा जी ने एक जो बातें कही है उस सब को मैं समझ रहा हूँ,
उन सब का दर्द हम समझते हैं। मुझे ये क्यों बताइए, किया था शाहीन मैं भाई? ये मुतालबा ड्रामेबाजी, नौटंकी करने मैं ये बैठे हैं यहाँ मुतालबा पर। अपने देश की सरकार से ड्रामेबाजी, करूंगा। नौटंकी करने नहीं, बैठे हैं यहाँ अमन पर। एक क्यों बात किया था बताऊं, शाहीन नहीं, भाई? देखो क्यों किया था शाहीन भाई? मिनट एक के के बाद ऊपर एक जब बार बोलने से सिखों बात को नहीं बनेगी। नागरिकता का मुझे विरोध किया। ये बताओ, हिंदुओं को नागरिकता देने मुझे का ये विरोध किया। बताओ कि ये मुतालबा मैं अपने मुल्क के प्रधानमंत्री से करूंगा ना कि आप दीना कौर को बचाइए, मैं अपने देश की सरकार से करूंगा। सिरसा जी उस सरकार में हैं, उनको आप नागरिकता भारतीय देने का जनता विरोध तो कर पार्टी रहे थे में फिर। हैं। अपने क्या धर्म के आप लोगों को- बीजेपी में हो, नहीं, आप सिरसा अपने जी, धर्म के लोगों शाहीन को बाग कहो। करिए, सिरसा चलिए, जी, दीजिए। आप अपने ऐसा धर्म के करिए, लोगों को दीना समझाओ। कौर के लिए शाहीन बाग नहीं, आप करिए। अपने धर्म अगर के है लोगों को हिम्मत, you have to अगर take आपका that. एक अपने धर्म के कट्टरपंथी लोगों वहां को खड़ा हो समझाओ। जाए, चैलेंज कर रहा हूं आप आपको। अपने मौलवी जाइए, को करिए ना, समझाओ। दीना कौर के अपने लिए शाहीन मौलवी बाग। को समझाओ, अपने धर्म के लोगों को समझाओ। सिर्फ विक्टिम बन के नहीं, आप बोलने अपने से धर्म नहीं के होगा। लोगों को आप समझाओ। आप सरकार अपने में हैं, धर्म के सर। लोगों क्या को हुआ है समझाओ। victim? आप सरकार अपने में धर्म के हो, लोगों को समझाओ। आपको एक्शन अपने लेना मौलवी को पड़ेगा। समझाओ। क्या जिस एक्शन मौलवी लिया ने आपने? से अरे सरकार तो पाकिस्तान में है, विदेश मंत्री जाहिल क्या आदमी एक्शन लिया जो आपने पाकिस्तान बताइए? की बातें मोदी जी कर रहा क्या है, एक्शन ले बात रहे तो हैं? पाकिस्तान में हो रहा है। इंटरनेशनली क्या शर्म नहीं आ रही आपने तुम्हें? बनाया? देखो क्या बात ये करते है, हैं? दो ये देशों बच्चों के के बीच इंसाफ में दिलवाएंगे। मामला अरे होगा तो लानत यहाँ है, से तुम नहीं सरकारें बदलोगे। उसको नहीं सुलझा तुम बदल ही नहीं सकती। सकते। इतना तुम कमजोर हमारा कभी नहीं बदल डिप्लोमेसी सकते। तो- तुम इतना बदल ही नहीं कमजोर तो सकते। नहीं है। तुम सिरसा एक जी एक शुरुआत से एक समझा 10 रहा सेकंड था। के लिए अपने आप को नहीं बदल पाए। मैं तो शुरुआत तुम से 10 समझा रहा था, सेकंड में इन्हीं अपने लोगों को टीवी बिरयानी अपने खिला रहे थे, रंग कुछ उतराए सिखाया 10 जा रहा सेकंड में। था। इन्हीं लोगों को 10 सेकंड बिरयानी में खिला अपने रहे थे, रंग कुछ सिखाया उतराए। जा रहा अरे था। तुम मैं 10 तो सेकंड शुरुआत के से लिए भी समझा रहा था। अपना चेहरा हमारा ना छुपा दर्द पाए। है। दीना 10 कौर हमारी सेकंड में अपना बहन है, चेहरा ना हमारी छुपा बेटी पाए। है। 10 जो सेकंड कुछ में आप बिल्किस बानो भी मेरी बहन 10 मेरे सेकंड में बेटी है। बदल गए। वो आपकी अरे भी है। अपने आपको बोलो, भी अपने होना मौलवी चाहिए। को बोलो लेकिन ना। मैं पूछ रहा हूं, अपने मेरे मुसलमान मुल्क भाइयों का को बोलो मामला जिन्होंने था तो पाप मैंने किया है। बिल्किस बानो पे आपके सवाल मुसलमानों उठाया। को बोलो दीना जिन्होंने कौर पाप किया है। पाकिस्तानी अपने नागरिक है। मौलवी जी मैं को बोलो सवाल जिन्होंने पाप अपने किया है। सरकार से उनको उठाऊंगा बोलो। कि आप उसको बचाइए। देखिए हाँ, मैं- अपने सरकार से पूछोगे। जी, अपनी शर्म नहीं सरकार आती से तुम्हें? अपनी पूछूंगा। सरकार से पूछते हुए पाकिस्तान की सरकार से क्या पाकिस्तान के जुल्म आप हमने पूछोगे पाकिस्तान भारत की सरकार को नहीं चूज किया शर्म है, नहीं सर। आती तुम्हें? हमने भारत के मोदी सरकार को अनिल जी, सूरजपाल तुमने अम्मू भी चूज किया। सूरजपाल अम्मू सूरजपाल शर्म नहीं आती तुम्हें बात सूरजपाल करते हुए? एकदम नहीं। सूरजपाल अम्मू बेशर्म नहीं हो आती तुम्हें भाई। तो देखो सिरसा जी, देखो सिरसा जी अफवाह का इस्तेमाल मत करो। बोलोगे मैं आप। आपसे कम ये से कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बोलोगे, अनपार्लियामेंट्री इतना लैंग्वेज आपको मत बेशर्मी दिखा बोलो। सकते आप हैं। इतने बड़े सीनियर लीडर हो, हमारी अनपार्लियामेंट्री शर्म लैंग्वेज नहीं मत आती, बोलो। बहुत हुई है। अरे सुनो भाई, ये क्या बात है? शाहीन बाग करने मैं में यहाँ शर्म से आनी आपसे चाहिए कह ना रहा आज तो। हूँ। हाँ, देखिए ना क्या शाहीन हो रहा बाग है। किया हमने। शर्म आ रही है ना। हाँ, किया हमने किया। और आपने 10 बार करेंगे, 10 बार जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। ड्रामा करते हैं दीना कौर के साथ है। सिरसा साहब मुझे दीना बोले, कौर मैं और शाहीन बताता बाग से कोई रिलेशन ही नहीं है भाई साहब। कोई मसला नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी एक कानून है जिससे हम दीना कौर को भारत बुला सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास कानून है जिससे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को दे सकते हैं। चुप करो अरे शर्म करिए आप। आपकी सरकार रहते हुए 420 पाकिस्तानी परिवार वापस